15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होती है लगाएंगे, और लगाने शुरू कर दिए। आपके यहाँ लग रहे हैं कैमरे? तो ये 15 लाख का आंकड़ा आया कहां से उनके दिमाग वो में? अमित शाह जी के दिमाग की उपज है। वो झूठ की फैक्ट्री है जो बीजेपी वालों के पास है। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। बहुत सारे लोगों ने एक वो वीडियो भेजा केजरीवाल जी का जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए। कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों। तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया। कब कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा। मतलब मुझे नहीं पता, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा तो गलत कहा, झूठ कहा। आपने नहीं सवाल हमने उठाया। कभी सवाल नहीं उठाए। एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है, क्योंकि इन पे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। और अगर वो सही नहीं है तो एक पूरी की पूरी कौम को इस तरह से वो करना ठीक नहीं है। कहते हैं भाई बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहां से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। मतलब मुझे आश्चर्य है, आप ये सारी बातें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला। हाँ। मैंने उनकी स्पीच नहीं सुनी, कल मैं रोड शोज में था, मैं बहुत ज्यादा बिजी था। हाँ। लेकिन अगर ये सब बोला तो झूठ बोला, कोरा झूठ बोला। ये जितनी बातें आप कह रहे हैं जी, पूरी झूठ। मतलब बीजेपी एक झूठ की फैक्ट्री बन गई है। हाँ। बार बार झूठ 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 फैलाओ। तो ऐसा हमने कभी नहीं कहा। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। इंडिया के उस दौर में किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू आया कि पाकिस्तान के पास इतने फास्ट बॉलर हैं, आपके पास क्यों नहीं है? तो इंडिया के उस खिलाड़ी ने कहा कि शोएब अख्तर गोश्त खाता है, हम गोश्त, बोलो भाई, नहीं खाता। वाघा बॉर्डर पे चले जाओ, गोश्त का सब्जी से मुकाबला आपको नजर आएगा। Wait a minute. रुको जरा, सबर करो। गोश्त का मुकाबला सब्जी से देखना, सब्जी से करना है तो अभिनंदन की चाय देखो। अभी बता था भाई। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ, दिल से लगता है। सुप्रिया प्रसाद। अमित शाह जी, कश्मीर पर आपसे बात नहीं हो पाई। आप बार बार बोल रहे हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कल भी आए थे गुलाम नबी साहब और सब लोग बोल रहे हैं कि नेताओं को वहां क्यों नजरबंद रखा गया है और यहाँ के नेता वहां जा नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? बाहर के लोगों को आपने अलाउ किया? यहाँ के नेताओं को जाने से किसी ने नहीं रोका। वो शुरुआत की बात करते हैं, बाद में किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, जहां तक नेताओं को छोड़ने का सवाल है, वहां का प्रशासन ये निर्णय करेगा। और गुलाम नबी साहब को एक स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूं। हमने तो बड़े अच्छे तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब को कश्मीर के अंदर ही रखा है, सिर्फ बाहर 2 कांस्टेबल है। आप तो कोडाई कैनाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर 11 साल शेख अब्दुल्ला को जेल में रखकर बैठे थे,
उनको तो ये सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। कोई और पूछे तो मैं जवाब दूं। गुलाम नबी साहब वो प्रक्रिया का हिस्सा थे जब शेख अब्दुल्ला साहब को 11 साल तक जेल में रखा था और तमिलनाडु के अंदर रखा था, कश्मीर के अंदर भी नहीं रखा था। नहीं, आप ही के मंत्री बोल रहे थे कि आपका बहुत सॉफ्ट माने हृदय है, इसीलिए तो ये पहले बता देते तो मैं आवाज थोड़ी धीरे रखता। नहीं, क्या उसमें आप छोड़ने पे विचार कर रहे हैं नेताओं को वहां पे जो नजरबंद? मैंने पहले भी पार्लियामेंट में कहा कि ये निर्णय वहां का स्थानीय प्रशासन करेगा। इनके ट्वीट देखे हैं, हाथ जला देंगे, हाथ काट देंगे, देश में आग लगा देंगे। देश की संसद सबसे बड़ी है, पक्का। इसीलिए ये सवाल होता है ना। हम भी मान रहे कि संसद बड़ी है। कच्चा और आप ये बोलते होंगे, कच्चा मैं नहीं बोल। किस हद तक आप पहुंच पाएंगे? अब ये भी तो पूछा जाता है ना कि आप कांग्रेस के टिकट पर खतौली से लड़े, आप सीट नहीं जीत पाए, आप कैसे योगी को हरा देंगे? ना, हम कहाँ क्या जवाब होगा? हम क्या किसी को हराने जिताने की बात कर रहे हैं? हम तो अपनी बात कह रहे हैं। बात कहना भी देश में गुनाह है क्या? कुछ बात कहना अगर देश में गुनाह हो तो बता दो भाई। लेकिन जीत जाएंगे ये। इनका कोई कैंडिडेट, बीजेपी सरकार का कोई कैंडिडेट हारेगा, सर पे टिकट डीएम उसको जीत का देगा, पक्का देगा। चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो सपोर्ट हूं। मैं तो भाई राज्यसभा को भी प्रणाम करूं और मैं कोर्ट को भी प्रणाम करूं। जो लोग वोट देते हैं, अपने नाखून पर स्याही लगाते हैं, वो सब नकली है। जो चुनी हुई सरकारें हैं वो बेमानी है। मैं तो बता रहा ना, पता है, आप बता दो ना क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, एक बार जरा दिखा भी दो। आप बता दो ना। पता है, जनता को पता, आपको भी पता। कोई हारे जीता, सर पे टिकट मिलेगा बीजेपी वाले को। तो ममता दीदी कैसे बंगाल में जीत गई थी? बंगाल में तो यही तो हुआ। अरे बंगाल में कैसे ममता दीदी जीत गई? यही तो कह रहा है। वहाँ क्यों नहीं बीजेपी की सरकार बन गई? तो ठीक था उनका मिजान। ठीक था। हाँ, यहाँ कोई ठीक नहीं है। वो कटवा का गंजा भर्ती अभियान चला वहां तो। गंजा भर्ती अभियान वो भी दिखा दो। सब दिखा रहे हैं, हमारा देखकर ही आप यहाँ पर बोल पा रहे हैं। कुछ नहीं, सब दिखाते हैं। गंजा भर्ती अभियान चला वहां पे, अगर ना चला हो तो बताओ। आपको लगता है कि 24 घंटे एक राकेश टिकैत चैनल खोल दिया जाए तब ठीक रहेगा मीडिया? तब यही भड़ास है दिल में, वरना इतने गुस्से में कहाँ बात करते थे? पहले लाइन से ही गुस्से में बैठे हो आप, कभी प्रिंसिपल बताते हो, कभी कुछ बताते हो। सवाल है सर कि आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, किसान कितने आपके साथ हैं, थोड़ा ठंडा करो दिमाग, सोचो कि क्या करना है। डिफीट बीजेपी आप ही ने बोला है ना, बीजेपी को हराओ। हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए प्रचार करूंगा। क्या चुनाव कहा था नहीं कहा? चुनाव तो 8 महीने बाद में है।